हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 विच इज पार्ट्स एंड होल्स। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स मैजिक फॉर क्लास 5। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है दिस इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम सीखते हैं व्हाट आर फ्रैक्शंस। So students, in mathematics, fractions are represented as a numerical value which defines a part of a whole. Students, whole क्या होता है और part क्या होता है? तो whole means one. अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, so this is the picture of a pizza. तो जब मैं कहता हूं whole, I am referring to this complete pizza. तो जब मैं कहता हूं whole, it can refer to this complete pizza or a complete cake or a complete box. फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे 1/8। इसका क्या अर्थ हुआ? इस पिज्जा को अगर मैं 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं या 8 इक्वल पार्ट्स में बांट दूं और फिर अगर मैं उस एक पार्ट की बात करूं तो वो है 1/8। हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यूजिंग एन एग्जांपल। द फॉलोइंग फिगर शोज अ पिज्जा दैट इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। तो ये एक पिज्जा है हमारे पास। This is one complete pizza or one whole or simply whole. Whole means a complete pizza. उसको हम क्या कर रहे हैं? 8 equal parts में divide कर रहे हैं। Now if we want to express one selected part of the pizza, we can express it as 1/8, which shows that out of 8 equal parts we are referring to one part. इसका क्या अर्थ हुआ कि 1/8 का अर्थ है इस पिज्जा को दैट जो कंप्लीट था विच वाज अ होल, हम इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और फिर उन इक्वल पार्ट्स में से जब किसी एक पार्ट को हम सिलेक्ट करते हैं या उठाते हैं, वी रेफर टू दैट पोर्शन या दैट पार्ट ऑफ द पिज्जा एज 1/8। तो इसको हम 1/8 और 1/8 इस तरीके से भी लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप बताओ, अगर मैं कहूं 2/8 तो वो कितने पोर्शन यहां पर होंगे? तो 2/8 का क्या अर्थ होगा स्टूडेंट्स? तो 2/8 का अर्थ होगा 2 पार्ट्स आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स। तो हमें पता है ये क्या है। दिस इज व्हाट? दिस इज अ होल विच मींस अ कंप्लीट पिज्जा। इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो उसके बाद आप दो पार्ट सिलेक्ट कर लो, जैसे इस पार्ट को मैं लेता हूं और इस पार्ट को मैं लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये दोनों मिलाकर के क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 2/8 और 2/8 विच मींस 2 parts out of 8 equal parts। ठीक उसी तरह से अगर मैं आपको कहूं 3/8, तो इस पिज्जा में आप मुझे 3/8 पोर्शन सिलेक्ट करके बताओ। तो आप कैसे करोगे स्टूडेंट्स? 3/8 तो आप कोई भी 3 पार्ट को यहां से सिलेक्ट कर लो आउट ऑफ द 8 इक्वल पार्ट्स, और जरूरी नहीं है एक साथ ही करना है। तो आप क्या कर सकते हो? इस पार्ट को ले सकते हो, तो आप इसको ले लो, उसके बाद इस पार्ट को मैं लेता हूं और उसके बाद इस पार्ट को लेता हूं। तो ये जो पिज्जा है और ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, अगर मैं इन तीनों को भी एक साथ में ले लूं और मैं इनको यहां से हटा दूं तो हमको क्या मिल जाएगा? या अगर मैं इन तीनों को यहां से उठा करके एक साथ रख दूं, आई विल गेट 3/8, क्योंकि हमारे पास 3 पार्ट्स आ गए आउट ऑफ द 8 इक्वल पार्ट्स। सो आवर फ्रैक्शन इज 3/8। यहां पर वही चीज उन्होंने लिखा है, if we select 2 parts of the pizza it will be expressed as 2/8। similarly if we are referring to 6 parts of the pizza, जरूरी नहीं है कि 6 parts सब साइड बाय साइड एक साथ ही होने चाहिए। आप 6 parts इन 8 parts में से कहीं से भी उठा सकते हो। we would write it as 6/8 as a fraction। अब फ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं स्टूडेंट्स। वो क्या टर्म्स है? एक तो है न्यूमरेटर, दूसरा है डिनोमिनेटर। जैसे all fractions consist of a numerator and a denominator and they are said separated by a horizontal bar known as fractional bar। तो जैसे अगर मैं यहां पर आपको कहता हूं, सपोज करो 2/8, जो मैंने यहां फ्रैक्शन लिखा था, इसका क्या अर्थ है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले तो 1, इसका क्या अर्थ है? होल। तो ये जो पूरा पिज्जा है, कंप्लीट पिज्जा, दैट इज 1, दैट मीन्स अ होल और अ कंप्लीट पिज्जा। तो 2/8 मतलब 2 पार्ट्स आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स। तो टर्म्स क्या क्या होते हैं? ये जो 2 होता है, जो नंबर आप ऊपर लिखते हो, उसको हम बोलते हैं
न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर होता है या फिर जो नंबर हम इस लाइन के नीचे लिखते हैं उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। और ये जो लाइन है जो इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग करता है, सेपरेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? तो इस लाइन को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल बार। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, इसको हम बोलते हैं क्या? फ्रैक्शनल बार। तो स्टूडेंट्स टर्म समझ आ गए। तो जो नंबर हम इस लाइन के ऊपर लिखते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, जिस नंबर को हम नीचे लिखते हैं उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, और जो ये लाइन है खुद जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग करता है, सेपरेट करता है, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल बार। स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस बहुत तरीके के होते हैं, तो आगे हम इनको भी डिस्कस करेंगे, बट उनको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। इस चैप्टर में हम फ्रैक्शंस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? आवर फ्लैग। यू मस्ट हैव सीन द फ्लैग ऑफ आवर कंट्री। आप सबने जो हमारा कंट्री का फ्लैग है वो देखा होगा, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। डू यू नो हाउ टू ड्रॉ द फ्लैग? तो क्या आपको फ्लैग ड्रॉ करना आता है? चलिए हम सीखते हैं। ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर, डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कंप्लीट द फ्लैग। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ, लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, विड्थ जिसको हम कहते हैं ब्रेड्थ या फिर चौड़ाई, वो 6 सेंटीमीटर के बराबर होनी चाहिए, डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कंप्लीट द फ्लैग। तो स्टूडेंट्स आप क्या करो, इस तरीके का एक ब्लैंक पेपर ले लो और एक रूलर और एक पेंसिल ले लो, और चलिए हम इंडियन फ्लैग को ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप स्केल को इस तरीके से रख दो प्लेन व्हाइट शीट ऑफ पेपर में। लेंथ कितना कहा है? 8 सेंटीमीटर। विड्थ कहा है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लेंथ को मार्क करते हैं, उसके बाद विड्थ को मार्क करेंगे और एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले तो 0 पॉइंट ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और 8 सेंटीमीटर। तो 8 कहां पर है? यहां पर 8 है। तो दिस यहां से लेकर के यहां तक ये होगा क्या? हमारा लेंथ। तो स्टूडेंट्स मार्क करने के बाद अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट विल बी व्हाट? इन दोनों को कनेक्ट कर दो तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? दैट विल बी 8 सेंटीमीटर। तो उसके बाद आप स्केल को इस तरीके से घुमा करके इस तरीके से रख दो। नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे विड्थ या फिर चौड़ाई। तो स्टूडेंट्स लेंथ कितने के बराबर आ गई? 8 सेंटीमीटर, जो यहां से लेकर के यहां तक है। विड्थ विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेड्थ, और चौड़ाई तो उसको 6 सेंटीमीटर मार्क करना है। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर कहां होगा? कुछ यहां पर। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम 0 to 6। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, दैट विल बी आवर 6 सेंटीमीटर। तो ये कितने के बराबर आ गई स्टूडेंट्स? 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है? रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल में हमें पता है 4 साइड्स होते हैं, 2 साइड हमने बनाए हैं, तो 2 और साइड हम बनाते हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल को यहां पर रखेंगे, और यहां पर भी 0 को रख दिया मैंने यहां पर भी हम 6 सेंटीमीटर मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और फिर से क्या करेंगे? इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, तो यहां से लेकर के यहां तक ये क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने बना लिया रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर। बट नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है? डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कंप्लीट द फ्लैग। तो फ्लैग को कंप्लीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस फ्लैग को हमको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहां से लेकर के यहां तक ये कितने के बराबर है? दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब 6 डिवाइडेड बाई 3। ये कितने के बराबर आएगा स्टूडेंट्स? तो अगर 6 को मैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं तो हर एक पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपली 2। क्योंकि हमको पता है 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। तो यहां पर क्या है? 6 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। तो इस 6 सेंटीमीटर को अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो हर एक पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इक्वल पार्ट में इसको मैं कैसे डिवाइड करूंगा? तो एक मार्क मैं यहां इस 2 सेंटीमीटर पे लगाऊंगा, दूसरा यहां। तो अगर मैं यहां 2 लाइन ड्रॉ करता हूं तो इस फ्लैग को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे।
तो स्टूडेंट्स जहां पर हमने मार्किंग किया है स्केल को कुछ इस तरीके से रख दो और यहां पर क्या करो, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट स्केल को दूसरे वाले मार्कर पर रखो और यहां पर भी एक लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ कर दो। तो ये बन गया हमारा इंडियन फ्लैग, जहां पर हमने एक रेक्टेंगल को जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर थी, विड्थ 6 सेंटीमीटर थी, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहां पर हर एक पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स या इक्वल पार्ट्स कितने हैं, सबसे पहले तो उसको लाइन के नीचे लिखो, दैट इज 3। अब मैं कह रहा हूं कि हर एक पार्ट की वैल्यू क्या है, तो अगर मैं कहूं इस वाले पार्ट की क्या वैल्यू होगी, दैट विल बी 1/3। तो ये दिस इज दिस पार्ट। ये वाली पार्ट की क्या वैल्यू होगी स्टूडेंट्स? दिस इज ऑल्सो 1/3। और इसकी क्या वैल्यू होगी? दिस इज ऑल्सो अगेन 1/3। क्यों? क्योंकि दिस इज 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स। तो क्या हमारा फ्लैग कंप्लीट हो गया? देखते हैं आगे वो क्या कह रहे हैं। द टॉप 1/3 ऑफ आवर फ्लैग, जो ये टॉप पार्ट है दैट इज ऑफ सैफरन कलर और ऑरेंज कलर। व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द फ्लैग? तो स्टूडेंट्स क्या आप बोल सकते हो जो बीच वाला 1/3 है उसका क्या कलर है? दैट इज व्हाइट। वेयर विल यू ड्रॉ द अशोका चक्र? तो स्टूडेंट्स जो टॉप 1/3 पार्ट है वो कौन से कलर का है? सैफरन और ऑरेंज। जो मिडल 1/3 है वो कौन से कलर का है? व्हाइट। और जो बॉटम 1/3 है, लास्ट 1/3 पार्ट है, वो कौन से कलर का है? सो दैट इज ग्रीन और डार्क ग्रीन। और अशोका चक्र आप कहां ड्रॉ करोगे? दैट विल बी एट द सेंटर ऑफ मिडल 1/3। तो चलिए अब इनको हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने जैसा आपको अभी बताया था, ये पार्ट है दैट इज व्हाट 1/3। ये पार्ट क्या है? दिस इज ऑल्सो 1/3। और ये पार्ट क्या है? दिस इज ऑल्सो 1/3। ऐसा क्यों सर? क्योंकि टोटल रेक्टेंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है और हर एक पार्ट दैट इज 1 पार्ट आउट ऑफ द 3 इक्वल पार्ट्स, इसीलिए 1/3। फर्स्ट पार्ट को क्या करना है? सैफरन या फिर ऑरेंज से कलर करना है। तो आप भी मेरे साथ साथ करो। तो टॉप 1/3 को हमने सैफरन कलर से कलर कर दिया है। नेक्स्ट मिडिल 1/3 इज व्हाइट, तो ये पहले से व्हाइट है, इसे हमको कलर करने की जरूरत नहीं है। फिर जो लास्ट 1/3 है, बॉटम 1/3, दैट इज व्हाट डार्क ग्रीन, इसको हम डार्क ग्रीन से कलर करते हैं। तो ये हो गया डार्क ग्रीन। अब स्टूडेंट्स हमको अशोका चक्र ड्रॉ करना है, वो कहां ड्रॉ करेंगे? एट द सेंटर ऑफ मिडिल 1/3। तो ये बीच वाला 1/3 हिस्सा है, इसके सेंटर में, मतलब एग्जैक्टली इसके बीच में हम क्या करेंगे? अशोका चक्र को ड्रॉ करेंगे। तो ये आप बड़ा ध्यान से करना ताकि ये एकदम जो है सेंटर में रहे। तो ये ड्रॉ कर लिया हमने अशोका चक्र, जो एग्जैक्टली बीच में है ऑफ द मिडल 1/3 पार्ट। तो ये हो गया हमारा इंडियन फ्लैग कंप्लीट। तो नेक्स्ट यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन? तो बताओ स्टूडेंट्स, फ्लैग का कितना पोर्शन हमने ग्रीन कलर से कलर किया है? हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन? यहां से आप देख के बताओ। तो इस पोर्शन को हमने ग्रीन कलर से कलर किया है और ये हिस्सा कितना है? दैट इज 1/3 और 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट्स। तो यहां पर आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? 1/3। अच्छा, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, वो क्या था? वेयर विल यू ड्रॉ द अशोका चक्र? अशोका चक्र को हमने कहां ड्रॉ किया स्टूडेंट्स? एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द मिडिल 1/3। तो वही चीज हम यहां पर लिख देते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया एट द सेंटर ऑफ मिडिल 1/3 पार्ट। मिडिल बीच वाले 1/3 के एग्जैक्टली बीच में या सेंटर में हम अशोका चक्र को ड्रॉ करेंगे। यहां पर एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडिल 1/3 ऑफ द फ्लैग? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ। जो बीच वाला 1/3 हिस्सा है, ये हिस्सा, इसका कलर क्या है? तो ये तो बहुत सिंपल है, इसका कलर क्या है स्टूडेंट्स? इसका कलर है व्हाइट। नेक्स्ट यहां पर एक और क्वेश्चन है, इज द व्हाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग? वाई? तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा जब हम रेक्टेंगल्स यहां पर ड्रॉ कर रहे थे तो शुरू में हमने यहां पर ऑरेंज ड्रॉ किया, दैट वाज 1/3। फिर हमने व्हाइट, जो हमारा व्हाइट था, दैट वाज आल्सो 1/3। और फिर ग्रीन था, दैट वाज आल्सो 1/3। फिर हमने अशोका चक्र को यहां पर ड्रॉ किया। तो अब क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि अशोका चक्र ड्रॉ करने के बाद इज द व्हाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग एंड वाई?
तो स्टूडेंट्स आप मुझे इसका आंसर बताओ कि शुरू में तो ये 1/3 था, फिर हमने यहाँ पर क्या किया, अशोका चक्र को ड्रॉ किया एग्जैक्टली सेंटर में। तो अब जो ये हिस्सा है या जो व्हाइट कलर है वो लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग हो गया है, ऐसा क्यों? तो वो कह रहे हैं अशोका चक्र ड्रॉ करने के बाद जो हमारा व्हाइट कलर है, मतलब ये जो पूरा हिस्सा है ये वो लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग हो गया। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर अशोका चक्र ड्रॉ कर दिया है, तो वो भी कुछ पोर्शन या कुछ हिस्सा कवर कर रहा है, इसीलिए पूरा 1/3 ऑफ व्हाइट कलर के पास नहीं रहा, कुछ पोर्शन हमने यहां पर ब्लू कलर से अशोका चक्र ड्रॉ कर दिया है, इसीलिए नाउ इट इज लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग। तो शुरू में तो 1/3 था जब अशोका चक्र हमारे पास नहीं था। देखो स्टूडेंट्स, मैं अशोका चक्र को हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। तो यहां पर शुरू में हमारे पास जो व्हाइट कलर था वो कितना था, 1/3 था एग्जैक्टली। अब मैं अगर अशोका चक्र को यहां ड्रॉ कर दूंगा एग्जैक्टली कहां पर, सेंटर पे, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी लेस देन 1/3। क्यों? बिकॉज द अशोका चक्र कवर्स सम पोर्शन ऑफ दिस 1/3, दैट इज वाई। तो इसका आंसर आप अपने वर्ड्स में लिख लेना एज अ होमवर्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ लुक एट दिस फ्लैग, हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक। तो ये जो फ्लैग है आप इसको देखो, दिस इज द फ्लैग ऑफ अफगानिस्तान। क्या कह रहे हैं वो, हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक। तो इसमें से कितना हिस्सा ब्लैक है ये आप बताओ। तो स्टूडेंट्स हम क्लियरली देख सकते हैं ये जो फ्लैग है जो एक रेक्टेंगल शेप में है, इसको उन्होंने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले तो यहां पर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये फ्रैक्शनल बार है और इसके नीचे क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर। इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसलिए यहां पर 3 लिख दिया मैंने। अभी पूछ रहा है ब्लैक जो है वो कलर, वो कितना पोर्शन है या कितना पार्ट है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो 3 इक्वल पार्ट्स क्या क्या है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो तीनों ही क्या है, 1/3। ये भी क्या है, 1/3, और ये भी हिस्सा क्या है, 1/3। ठीक है, 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स। दिस रेड पोर्शन इज ऑल्सो 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब रेड और ये जो हमारा एम्ब्लेम है, और ये ग्रीन कलर इज ऑल्सो 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स। सो व्हाट पोर्शन इज द ब्लैक कलर? ब्लैक कलर इज 1/3, 1 पार्ट आउट ऑफ द 3 इक्वल पार्ट्स। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, आप 1/3 इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर 1/3 आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बोथ आर एक्चुअली सेम। ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज, अब आप मुझे बताओ इसका क्या आंसर होगा। ग्रीन पार्ट को कितना लिख दूं, 1/4 लिख दूं क्या? नहीं, तो कितना लिखूं, 1/3। क्यों? क्योंकि दिस इज 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है, तीसरा ये पार्ट है। ठीक है, तो ग्रीन इज 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, तो यहां पर भी मैं लिखूंगा 1/3। इज द रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, वाई? तो स्टूडेंट्स आप अब मुझे बताओ, जो रेड कलर है इस पूरे फ्लैग में, आप देख सकते हो यहां पर रेड कलर है। नाउ दिस इज लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, वाई? यस, यस इट इज लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग। वाई? बिकॉज यहां पर सेंटर में व्हाइट कलर है विच इज टेकिंग सम पोर्शन ऑफ दिस 1/3 पार्ट। सो वाई स्टूडेंट्स? तो यहां पर एक व्हाइट कलर का पैटर्न है जो 1/3 का थोड़ा हिस्सा कवर कर रहा है। तो अब पूरी 1/3 रेड कलर के पास नहीं है, थोड़ा इस व्हाइट कलर ने कवर कर लिया है, सो इट इज लेस। नेक्स्ट इज, दिस इज द फ्लैग ऑफ म्यांमार आवर नेबर। तो स्टूडेंट्स यह म्यांमार का फ्लैग है। इज द ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस? तो वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो ब्लू पोर्शन है क्या वो 1/4 ऑफ द फ्लैग से ज्यादा है या उससे कम है? तो ये सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स यहां पर उन्होंने क्या लिखा है, आवर नेबर। नेबर का मतलब होता है पड़ोस। तो म्यांमार जो है वो हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसका नेबर है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इंडिया का मैप है। तो कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के, तो आप देख सकते हो पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, सिमिलरली म्यांमार है। तो जो सारे कंट्रीज इंडिया के बॉर्डर के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं उनको हम बोलते हैं नेबरिंग कंट्रीज। तो यहां पर म्यांमार का फ्लैग उन्होंने दिया है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो ब्लू पोर्शन है क्या वो 1/4 ऑफ द फ्लैग से ज्यादा है या कम है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओ स्टूडेंट्स। इस वीडियो को आप पॉज करो और फिर इसका आंसर आप कमेंट्स में बताओ।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आपने कमेंट्स में अपने आंसर्स लिखे हैं कि क्या ये ब्लू पोर्शन 1/4 से ज्यादा है या कम है। चलिए हम इसको पता करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस फ्लैग को हम 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। तो 1/4 हमको कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस फ्लैग को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसमें से एक पोर्शन लेंगे या एक इक्वल पार्ट लेंगे, तो वो होगा 1/4 और 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इस फ्लैग को मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो एक लाइन मैंने यहां ड्रॉ किया, दूसरा लाइन मैंने यहां ड्रॉ किया है। तो फ्लैग में तो कोई लाइंस है नहीं, बट आपको समझाने के लिए मैंने लाइंस ड्रॉ किए हैं ताकि आपको समझ आए। इस फ्लैग को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जहां पर ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, ये है सेकेंड पार्ट, ये है थर्ड पार्ट और ये है फोर्थ पार्ट। और हर एक पार्ट की वैल्यू यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, वो क्या है 1/4। क्यों, क्योंकि दिस इज 1 पार्ट आउट ऑफ द 4 इक्वल पार्ट्स। दिस इज ऑल्सो व्हाट 1/4, 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। दिस इज ऑल्सो 1/4। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो 1/4 बिकॉज ऑफ दिस इज अ 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन क्या है, जो ब्लू है क्या वो 1/4 से ज्यादा है या 1/4 से कम है। तो अगर ये जो व्हाइट पैटर्न है उसको मैं हटा दूं, यहां से हटा दूं, तब तो ब्लू हमारा 1/4 ही हो जाएगा बिकॉज दिस पार्ट इज 1/4। लेकिन ये पूरा पोर्शन या पूरा पार्ट में ब्लू कलर नहीं है, इसमें एक व्हाइट कलर का पैटर्न भी है जो थोड़ा सा पोर्शन या हिस्सा कवर कर रहा है। इसीलिए जो ब्लू कलर है वो पूरी 1/4 नहीं है, इट इज लेस देन 1/4। तो इज द ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस, आंसर इज लेस। सो द ब्लू कलर इज लेस देन 1/4 ऑफ द फ्लैग। Next question is, guess how much of the flag is red? Is it more than 1/2? Is it more than 3/4? तो चलिए इसका हम आंसर निकालते हैं। वो पूछ रहे हैं कि कितना जो पोर्शन है इस फ्लैग का, हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज रेड। तो आप बताओ रेड में टोटल कितने पार्ट्स हैं। तो एक पार्ट यहां रेड है, कंप्लीटली रेड, दूसरा पार्ट भी कंप्लीटली रेड, तीसरा पार्ट भी कंप्लीटली रेड। तो टोटल कितने पार्ट्स हैं यहां पर रेड के, 3 पार्ट। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं 4। तो ये तो पूरा 1 कंप्लीट फ्लैग है और होल, ठीक है। इसको हमने 4 इक्वल पार्ट में यहां पर हमने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। जहां पर रेड के कितने पार्ट्स हैं, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो रेड के टोटल कितने पार्ट्स हो गए स्टूडेंट्स, 3/4। सो 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स इज रेड। सो हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज रेड, आंसर इज 3/4। इज इट मोर देन 1/2। स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ, रेड पार्ट हमको कितना मिला 3/4, क्या ये 1/2 से ज्यादा है, यस और नो। आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि 1/2 का अर्थ क्या है स्टूडेंट्स, 1/2 का अर्थ है हाफ। तो मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में या पिछले क्लासेस में भी बताया था कि 1/2 को हम क्या बोलते हैं, हाफ। तो अगर मैं इस फ्लैग का एग्जैक्टली हाफ करूं तो वो होगा 1/2। तो यहां से लेकर के यहां तक ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो ये जो पूरा पोर्शन है जो मैं शेड कर रहा हूं इस ब्लू रेक्टेंगल के अंदर, ये है 1/2। और रेड कितना है हमारे पास, तो रेड तो ये तो है ही, उसके बाद ये भी है रेड। तो क्लियरली हमको पता चल गया जो रेड है विच इज 3/4, इट इज ग्रेटर देन 1/2। तो इज द रेड मोर देन 1/2, आंसर इज यस। जो रेड कलर है वो 1/2 से ज्यादा है बिकॉज इट इज 3/4। नेक्स्ट इज इट मोर देन 3/4। अब वो पूछ रहा है जो रेड पोर्शन है जो खुद में ही 3/4 है, इज इट मोर देन 3/4, आंसर इज नो। वो 3/4 से ज्यादा नहीं है, वो 3/4 के बराबर है। इट इज इक्वल टू 3/4 एंड नॉट मोर। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड आउट कलेक्ट एज मेनी फ्लैग्स एज यू कैन। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जितने चाहो उतने फ्लैग्स कलेक्ट करो। हाउ मेनी फ्लैग्स हैव 3 कलर्स। तो जितने सारे फ्लैग्स आप कलेक्ट करोगे उनमें से कितने ऐसे फ्लैग्स हैं जहां पर 3 कलर्स है। आर ऑल द कलर्ड पार्ट्स इक्वल इन दीज फ्लैग्स। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने कुछ फ्लैग्स कलेक्ट किए हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो फ्लैग्स कलेक्ट करोगे वो मेरे फ्लैग से मैच करे। आपको जितने भी सारे फ्लैग्स मिलते हैं उनको आप कलेक्ट करो और इन क्वेश्चंस को आप आंसर करो।
फिलहाल मैं इन क्वेश्चंस को आंसर करूंगा यूजिंग द फ्लैग्स दैट आई हैव कलेक्टेड। सबसे पहला फ्लैग क्या है? इंडियन फ्लैग। सेकंड फ्लैग क्या है? फ्लैग ऑफ म्यांमार बिफोर 2010। तो ये म्यांमार का फ्लैग है, 2010 से पहले ये फ्लैग था और फिर 2010 के बाद फ्लैग कुछ इस तरीके का बन गया। तो स्टूडेंट्स, कंट्रीज क्या करते हैं, अपने फ्लैग को चेंज करते रहते हैं। जैसे म्यांमार में 2010 से पहले कुछ ऐसा फ्लैग हुआ करता था, 2010 के बाद म्यांमार का फ्लैग कुछ इस तरीके का बन गया। नेक्स्ट यूएसए का फ्लैग है जो मैंने कलेक्ट किया है, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। नेक्स्ट क्या है? रशिया। तो फ्लैग ऑफ रशिया कुछ इस तरीके का दिखता है। फ्लैग ऑफ जापान, और फिर मेरे पास है फ्लैग ऑफ मलेशिया एंड देन फ्लैग ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो कुछ इस तरीके का दिखता है। क्वेश्चंस क्या क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी फ्लैग्स हैव 3 कलर्स। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं कितने सारे ऐसे फ्लैग्स हैं जहां पर एग्जैक्टली 3 कलर्स ही हैं, उनको हम टिक करते हैं। तो सबसे पहला क्या है स्टूडेंट्स? इंडियन फ्लैग। क्या यहाँ पर 3 कलर ही है इस फ्लैग में? आप मुझे बताओ कितने कलर्स आप देख पा रहे हो? तो यहाँ पर एक सैफरन कलर है, एक व्हाइट कलर है, एक ग्रीन कलर है, और यहाँ पर एक लोगो है जो ब्लू कलर का है। तो टोटल यहाँ पर 4 कलर्स हो गए। तो यहाँ पर 3 कलर नहीं है, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। 3 से ज्यादा कलर है इस फ्लैग में। नेक्स्ट म्यांमार का फ्लैग देखते हैं जो 2010 से पहले था। क्या यहाँ पर 3 कलर हैं? तो एक तो यहाँ पर रेड कलर है, दूसरा ब्लू कलर, और तीसरा ये लोगो है जहां पर व्हाइट कलर है। तो यहां पर एग्जैक्टली 3 कलर्स है, तो इसको मैं टिक कर देता हूं। नेक्स्ट म्यांमार का ही फ्लैग देखते हैं जो 2010 के बाद हमको देखने को मिला है। यहां पर कितने कलर्स है स्टूडेंट्स? तो एक येलो है, ग्रीन है, रेड है और व्हाइट है। तो टोटल यहां पर 4 कलर्स हो गए, विच इज मोर देन 3। तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज फ्लैग ऑफ यूएसए। कितने कलर्स हैं यहाँ पर? एक तो रेड कलर आपको दिख रहा है, कुछ इस तरीके के स्ट्राइप्स है, फिर व्हाइट कलर के स्ट्राइप्स है, उसके बाद यहां पर ब्लू कलर है, और फिर व्हाइट कलर के यहां पर स्टार्स हैं। तो टोटल कलर्स यहां पर क्या हो गए? रेड, व्हाइट एंड देन ब्लू। तो टोटल नंबर ऑफ कलर्स यहां पर क्या हो गए? 3। तो 3 ही कलर को यूज करके इस फ्लैग को बनाया गया है। लेकिन सर स्टार्स भी हैं, तो स्टार्स व्हाइट कलर के ही हैं, राइट? ये स्ट्राइप्स व्हाइट कलर के हैं, स्टार्स भी व्हाइट कलर के हैं, और फिर यहाँ रेड कलर है और ब्लू कलर। तो इसको भी हम टिक करते हैं, यहाँ पर 3 कलर्स हैं। नेक्स्ट इज फ्लैग ऑफ रशिया। तो इस फ्लैग को देख करके बताओ इसमें कितने कलर्स हैं स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर 3 कलर्स है, एक है व्हाइट कलर, दूसरा ब्लू कलर और तीसरा रेड कलर। तो इसको भी हम टिक करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें 3 ही कलर्स हैं। नेक्स्ट इज फ्लैग ऑफ जापान। इसमें कितने कलर्स हैं? तो इसमें 2 ही कलर्स है, एक व्हाइट कलर है, दूसरा रेड कलर है। तो चूंकि यहाँ पर 3 कलर्स नहीं है, इसको टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज फ्लैग ऑफ मलेशिया। इसको देख के बताओ यहाँ पर कितने कलर्स है? तो एक तो यहाँ रेड कलर दिख रहा है मुझे, उसके बाद व्हाइट कलर, उसके बाद ब्लू कलर और फिर येलो कलर। तो टोटल यहाँ पर 4 कलर्स हो गए, विच इज ग्रेटर देन 3। तो इसको भी टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज फ्लैग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर कितने कलर्स आप देख पा रहे हो? 3 या 4? तो यहां पर 3 कलर्स है। क्या क्या है? एक तो ब्लू कलर है, ठीक है, उसके बाद व्हाइट कलर है, दीज स्टार्स ऑफ व्हाइट कलर, और फिर यहां पर एक रेड कलर है, और फिर यहां पर भी व्हाइट कलर ही है। तो टोटल कितने हो गए? 3 कलर्स। तो इसको भी टिक करते हैं। तो हाउ मेनी फ्लैग्स हैव एग्जैक्टली 3 कलर्स? अब काउंट करते हैं। तो 1 2 3 एंड 4। तो हमारे कलेक्शन में 4 फ्लैग्स ऐसे हैं जहां पर 3 कलर्स यूज किए गए हैं। सो हाउ मेनी फ्लैग्स हैव 3 कलर्स? यहां पर मैं लिखूंगा 4। आपका ये नंबर कुछ और आ सकता है, वो आपके कलेक्शन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्या है? आर ऑल द कलर्ड पार्ट्स इक्वल इन दीज फ्लैग्स? अब क्वेश्चन क्या है, जितने भी सारे कलर्ड पार्ट्स है, क्या वो सारे इक्वल है इन दीज फ्लैग्स? तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, जो कलर्ड पार्ट्स हैं क्या वो इक्वल हैं इन सारे फ्लैग्स में? वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इंडियन फ्लैग, क्या सारे पार्ट्स इक्वल हैं? तो ये है क्या? 1/3। ये व्हाइट क्या है? दिस इज व्हाट? लेस देन 1/3। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? लेस देन 1/3। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो अशोका चक्र है ये थोड़ा हिस्सा कवर कर लेता है, तो इसीलिए ये जो व्हाइट पोर्शन है इट इज लेस देन 1/3। नेक्स्ट ये ग्रीन है, दिस इज ऑल्सो 1/3। तो क्या तीनों कलर्स इक्वल पार्ट के हुए? आंसर इज नो।
तो यहां मैं लिख सकता हूं नॉट इक्वल। तो ऑल द कलर्स इन दिस फ्लैग आर नॉट ऑफ इक्वल पोर्शन। तो इंडियन फ्लैग में कलर्ड पार्ट्स आर नॉट इक्वल। चलिए म्यांमार का फ्लैग देख लेते हैं जो 2010 से पहले का था। तो यहां पर क्या क्या कलर्ड पार्ट्स हैं, एक तो रेड पार्ट है और दूसरा ब्लू पार्ट है, और यहां पर एक लोगो भी है विच इज व्हाइट इन कलर। क्या ये सेम है? आप देख सकते हो क्लियरली इट इज नो। क्यों? क्योंकि रेड कितना हुआ ये हमने अभी अब सॉल्व किया था, तो ये 3/4 है। तो ये जो पूरा रेड है यहां से लेके यहां तक 3/4 कवर करता है। ये ब्लू कितना कवर करेगा? दैट विल बी लेस देन 1/4। तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा? दैट इज 1/4। इसके अंदर में क्या है? व्हाइट कलर का एक लोगो है जो थोड़ा हिस्सा कवर कर लेगा। तो इसीलिए जो ब्लू है वो पूरा पूरी 1/4 नहीं है, 1/4 से थोड़ा कम है, क्योंकि व्हाइट के पास थोड़ा हिस्सा है। इसीलिए ब्लू जो है इसको मैं यहां लिख सकता हूं लेस देन 1/4। और फिर यहां पर व्हाइट भी एक हिस्सा है, वो क्या है? वो तो और भी कम है, वो तो ब्लू से भी कम है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था कि जितने भी सारे कलर्ड पार्ट्स है क्या वो इक्वल है? आंसर इज नो। यहां पर भी वो इक्वल नहीं है। रेड पोर्शन ज्यादा है, उससे कम ब्लू है, उससे भी कम व्हाइट है। तो इस तरीके से आपको सारे फ्लैग्स के लिए सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो इसको आप सॉल्व कर लो, आपका जो भी कलेक्शन है एज अ होमवर्क। Next is, this is the flag of the math club in a school in Kerala. What part of the flag is colored red? What part is green? क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? ये एक फ्लैग है केरला के एक स्कूल में जहां पर एक मैथ क्लब है। तो स्टूडेंट्स क्या आपके स्कूल में कोई मैथ्स क्लब है? अगर नहीं है तो आप अपने टीचर को बोल सकते हो कि एक मैथ्स क्लब बनाए जहां पर आप सब साथ में मिलकर के क्विजेस ये सब सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है? What part of the flag is colored red? What part is green? तो इसको सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं कि ये जो फ्लैग है इसमें टोटल कितने इक्वल पार्ट्स हैं, या फिर इस फ्लैग को टोटल कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये हमारा क्या है फ्रैक्शनल बार ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले टोटल कितने पार्ट्स है वो बताओ। तो एक पार्ट यहां है, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। सो 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 5। ठीक है। अब वो पूछ रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग इज कलर्ड रेड। तो इस फ्लैग का कितना पार्ट्स रेड कलर में है? एक तो ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है। तो 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स इज कलर्ड रेड। तो आंसर क्या होगा? 2/5। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप ये लिख देना इस लाइन के नीचे टोटल कितने पार्ट्स है, फिर रेड कितने कलर में है उन पार्ट्स को काउंट कर लो। दैट इज सिंपली 2। सो 2/5। व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग इज कलर्ड रेड? आंसर इज 2/5। व्हाट पार्ट इज ग्रीन? अब आप मुझे बताओ ग्रीन कितने पार्ट्स में है। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को आप लाइन के नीचे लिख दो। करेक्ट। अब ग्रीन कितने कलर हैं उसको काउंट कर लो। तो एक ही मुझे यहां पर ग्रीन दिख रहा है, सो दैट इज 1 पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट। सो द आंसर इज 1/5। व्हाट पार्ट इज ग्रीन? आंसर इज 1/5 पार्ट इज ग्रीन। नेक्स्ट इज सी दिस ब्लैक लोगो, ड्रॉ इट। तो यहां पर आप देख सकते हो एक ब्लैक लोगो है जो यहां पर आपको ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट इज देयर अ मैथ क्लब इन योर स्कूल? इफ नॉट आस्क योर टीचर। अगर आपके स्कूल में मैथ क्लब नहीं है तो आप अपने टीचर को प्लीज जाके बोलो कि मैडम हमको एक मैथ्स क्लब की जरूरत है जहां पर जितने भी सारे बच्चे हैं जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है वो उस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर क्विजेज और गेम्स खेल सकते हैं। तो प्लीज आप अपने टीचर को जाके बोलो। हाउ टू सेट इट अप? डिजाइन अ फ्लैग फॉर योर मैथ क्लब, ड्रॉ इट हियर। तो स्टूडेंट्स अब मैथ क्लब आप बनाओगे तो आपको एक फ्लैग की जरूरत पड़ेगी। जैसे केरला के एक स्कूल में मैथ क्लब का कुछ उस तरीके का डिजाइन है, तो आप कोई भी डिजाइन यहां पर बना सकते हो। यहां पर कितने कलर्स उन्होंने यूज किए हैं? तो एक रेड कलर है, ग्रीन कलर है, येलो कलर है, ब्लू कलर है। उसके बाद यहां पर भी उन्होंने ग्रीन क्लब से मैथ क्लब लिखा और ब्लैक कलर का लोगो बनाया है। तो इतने सारे कलर्स उन्होंने यूज किए हैं। तो आप भी 3 4 या 5 कलर को यूज करो और अपने मैथ क्लब के लिए एक यहां पर फ्लैग डिजाइन करो।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक सैंपल फ्लैग ड्रॉ किया है, आप कुछ और भी कलर्स यूज करो। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 कलर यूज करके ड्रॉ किया है, एक तो रेड कलर, दूसरा ब्लू कलर। बट मैं बोलूंगा आप जितने चाहो उतने कलर्स ड्रॉ करो। मैंने यहाँ पर कोई लोगो भी ड्रॉ नहीं किया है, तो आप चाहो तो एक लोगो भी बीच में इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, अब इस फ्लैग को देख करके इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं। हैव यू यूज्ड द रेड कलर? आंसर इज यस, मैंने रेड कलर यूज किया है। व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग डिड यू कलर रेड? तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं वो लिख लो। टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने हैं? तो 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 इक्वल पार्ट्स है, तो लाइन के नीचे लिख दो 4। व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग डिड यू कलर रेड? अब यहां पर रेड कलर के कितने पार्ट्स हैं? तो एक पार्ट यहां पर है और दूसरा पार्ट यहां पर है, तो टोटल कितने हो गए? 2 पार्ट्स हो गए। सो 2 out of 4 is the portion that is colored with red। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2/4 part of the flag is colored with red। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं what part of the flag is colored with blue, क्या बताओगे उसका आंसर? तो उसके लिए भी सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 4, और ब्लू पार्ट्स को काउंट कर लो, सो दैट इज 1 and 2। सो 2 parts out of 4 equal parts are blue, so that is also again 2/4। so इस फ्लैग का 2/4 पोर्शन ब्लू है और 2/4 पोर्शन रेड है। व्हाट वेयर द अदर कलर्स यू चोज? तो एक तो हमने यहाँ पर रेड चूज किया है और दूसरा मैंने यहाँ पर ब्लू चूज किया है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 4। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैजिक टॉप इन पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो और जितने भी सारे एक्टिविटीज है उनको कंप्लीट करो। अगर कोई डाउट आता है तो उसको आप कमेंट्स में पूछो। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड टेक केयर। थैंक यू।